हमारे टाइम पे क्राइम आता था तब तो आप उचकते उचकते बोलते थे क्राइम रिपोर्ट में ये कह दिया क्राइम रिपोर्ट है, और जब आपके राज्य की आती है तो वो क्राइम रिपोर्ट गलत हो जाती है। हमारे राज्य में आती है तो आपको बोलने के लिए, उचकने के लिए पूरा समय मिल जाता है। सारा का सारा दोष है ना टीट नहीं रहने वाले पर डाल करके आप अपने आप के खजाना भरना चाहते हो क्या? जो आपको अधिकार मिला उसका तो प्रयोग करते नहीं। कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार करके 1 महीने तक अंदर डाला है। अगर कोई मान लो बलात्कार हो गया और रिपोर्ट दर्ज करना है तो कोई थानेदार मना करके मरना चाहता है क्या? कोई डकैती हो गई क्या मना कर मरना चाहता है? कोई हत्या हो गई उसको मना? तो इस प्रकार के जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें कोई सी भी सरकार हो वो उसको ना नहीं कर सकती। देखो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मान लो माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कुछ बातें कह भी दी होगी तो उनका अपना एक समय, पर एक मंत्री जब जवाब देता है तो उसको संजीदगी के साथ, मान लो उसको कोई कटाक्ष भी करना है तो अच्छे शब्दों के साथ अपनी बात कह कर के भी की जा सकती है। पर दुर्भाग्य यह है कि वो अपने आप को इतना फैला लेते हैं कि जैसे कोई वो चोड़े हुई हैं बाकी सब लोग हैं नहीं, तो उसके कारण से स्वाभाविक है सामने वाले लोगों को भी आक्रोश होता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कमी है तो सुधारना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे वो हो। और अगर मैं सोचता हूँ कल जो मेरे सदस्य ने जो बात कही मुझे उस समय सुनाई नहीं दी, लेकिन जब मुझे बाद में कहा कि इस प्रकार का कोई कमेंट किया तो मैंने स्वयं ने खड़े होकर के एक तरह से उसके लिए सॉरी फील कर लिया, क्योंकि यह एक लोकतंत्र का मंदिर है। इसको ठीक डिसिप्लिन बना रहे, ठीक प्रकार से चर्चा हो तो जनता का हम भला ज़्यादा कर सकते हैं। हो उल्लड़ में हम जनता का भला नहीं, जैसे अब कल का कानून है उस कानून को लाने का कोई औचित्य नहीं बता पाया आज दिन तक, क्योंकि ये तो पहले से ही था, है ना। पहले से ही सज़ा का प्रावधान 6(1) में पहले से ही है कि उसमें 200 रुपया जुर्माना कर सकते थे, 1 महीने तक उसको आप जेल भेज सकते थे, और वो कॉग्निजेबल जो ऑफेंस था। इसका जो पार्ट 2 है उसमें पहले 5 रुपया था फाइन का, ये फाइन है। तो इस फाइन को बढ़ा करके आप जो है ना 10 गुना करना चाहते हैं, और मैक्सिमम जो भी 2000, इन दोनों में से जो कम हो। तो मेरे इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने यही पूछा था कि आप इतने केस बताओ यार, कि पुराने जब से कानून बना है आपने ये जो एक्स्ट्रा जो 5% जो 5 रुपया जो लगाया है कितने केसेज पे लगाया? अगर आपके पास संख्या है ही नहीं तो जबरदस्ती बन के हवाई लूटने का काम क्यों कर रहे हो? और सारा का सारा दोष है ना टीट नहीं रहने वाले पर डाल करके आप अपने आप के खजाना भरना चाहते हो क्या? जो आपको अधिकार मिला उसका तो प्रयोग करते नहीं। कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार करके 1 महीने तक अंदर डाला है, बताओ तो सही। उससे समझ में आवे कि भाई ऑलरेडी है, लेकिन चूंकि उनको कुछ तो भी लाना था, कोई औचित्य नहीं है जो दिन भर हमारा उसमें लगा। सर वहीं दूसरी एक और महत्वपूर्ण सवाल है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट आई, पहले भी आई थी जिसमें राजस्थान अव्वल था, इस बार भी राजस्थान अव्वल है, लेकिन ये अपनी शेखी लगाते, पीठ थपथपाते, क्राइम होता नहीं है, झूठे केस होते, साफ आंकड़ा है, इतने केसेस हुए, तो क्या इनकी क्या हो क्या रहा है? मैं सोचता हूँ ये अपनी झेप मिटाने का प्रयास करते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट न तो आप बनाते हो न मैं बनाता हूँ, है ना। ये तो सारे राज्यों के जो क्राइम की रिपोर्ट इकट्ठी होकर के केंद्र को जाती है, उसके आधार पर वो उसका टेबुलेशन करके उसके आधार पर निकालते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये बात, ये बहाना तो कोई भी राज्य ले सकता है। जब हमारे टाइम पे क्राइम आता था तब तो आप उचकते उचकते बोलते थे क्राइम रिपोर्ट में ये कह दिया क्राइम रिपोर्ट है, और जब आपके राज्य की आती है तो वो क्राइम रिपोर्ट गलत हो जाती है। हमारे राज्य में आती है तो आपको बोलने के लिए, उचकने के लिए पूरा समय मिल जाता है। कुछ नहीं, सच बात यह है कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसमें कोई सरकार ना नहीं कह सकती। अगर कोई मान लो बलात्कार हो गया और रिपोर्ट दर्ज करना है तो कोई थानेदार मना करके मरना चाहता है क्या? कोई डकैती हो गई क्या मना कर मरना चाहता है? कोई हत्या हो गई उसको मना? तो इस प्रकार के जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें कोई सी भी सरकार हो वो उसको ना नहीं कर सकती। छोटे मोटे अपराध के बारे में 107, 151 दर्ज हो या ना हो, कोई छोटा मोटा धक्का मुक्की हो गई, 323 का दर्ज हो या ना हो, वो संख्या कम ज़्यादा हो सकती है दर्ज करना और नहीं करने में। संगीन अपराध को कोई भी बहादुर आदमी भी मना नहीं कर सकता, इसलिए केवल झेप मिटाने का साधन निकाला है। वहीं भाई साहब जैसे अलवर हो गया, भिवाड़ी हो गया, यहाँ पे भी लगातार केसेस बढ़ते हो जा रहे हैं। ये कहते हैं कि वहाँ बहुत शांति है। बाबा बालकनाथ भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी अधर्म होगी, केस रजिस्टर नहीं होते, पूरा ये अफगानिस्तान की तरह कानून व्यवस्था होगी। क्या क्या हो रहा है? देखो सच बात यह है कि मेवात क्षेत्र में आप स्वयं लोग जाओ और 2-4 दिन वहाँ प्रवास करो और बिना किसी को बताए हुए करो, और इस टीवी को भी चालू मत करो।
लेकिन केवल एक बार देखकर अनुभव करके आओ तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है। और मालपुरा तो इतना बड़ा तीर्थ स्थान है हमारे जैनियों का, तो है ना, उस जगह भी आज अगर बोर्ड लगाते हैं कोई बस्ती के लोग कि या तो हमें सुरक्षा दो या हमको यहाँ से पलायन करने दो, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा हो रही है, जिसके कारण से बोर्ड लगाना पड़ रहा है। तो ये आपको लगता है सर, जैसे बयान आए थे कानून व्यवस्था चलवा रहे थे, तालिबान की तरह बनता जा रहा है, आपको लग रहा है कि ये सही है? आपको भी लग रहा है? देखो, मैं आपको सही कह रहा हूँ, उन्होंने भले ही तालिबान से तुलना की और किससे की इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जिस जगह पर भी है ना मेजोरिटी जो है ना एक समुदाय विशेष की हो गई है, वहाँ जो छोटे मोटे लोग जो रहते हैं उनका रहना आसान नहीं है। अगर भगवान के लिए चाहो तो केवल और केवल ये जो शहर कोट के अंदर जो जयपुर है उसमें उन बस्तियों को भी देखाओ जिन बस्तियों में कभी वहाँ जो हिंदू था वो अल्पसंख्यक हो गया था, वो आज वहाँ रह रहा है कि नहीं रह रहा है, आज उसके मंदिर खुले हैं कि नहीं खुले हैं, आज उसके ताले लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं। भगवान ने न बिना पूजा के है इसी अपने ही देश में उदय, और वो भी राजधानी में, तो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता ये क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो कितनी बड़ा बस्ती और किसी एक मुसलमान की भी अगर वहाँ मस्जिद है जहाँ घर 5 ही होंगे तो भी बड़ा सा सम्मान से वो अपनी नमाज अदा कर रहा है, आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सरकार को बहुत शांतिपूर्वक इस बारे में सोचना चाहिए कि ये ट्रेंड कहाँ ले जाएगा इस प्रदेश को।